सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर 12th है। ठीक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं एक एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4th, 5th और 6th पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी है, 1st, 2nd और 3rd पार्ट, आप वो जाके चेक आउट कर सकते हो। उससे आपको ना हेल्प मिलेगी और जो हम ये अभी कराएंगे आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लो भाई, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है 4u² + 8u। पहले इसके जीरोस निकालनी है। ठीक है, फिर इसके रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, हाँ। तो इसके डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी कितनी होगी, 2। ठीक है भाई, तो हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक की जीरोस, मैंने आपको बताया भी है क्या निकालते हैं हम यहाँ शर्तें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शर्त। 2 शर्त लगती है, पहली और दूसरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उसको फैक्टर में तोड़ना होता है। तोड़ते किसको है? मिडिल वाले टर्म को। तोड़ते किसको है? मिडिल वाले टर्म को। फिर फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर से हम जीरोस निकालते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर देखी है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो, वहां मैंने अच्छी तरीके से बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। शायद आपको यहाँ समझ ना आ पाए, पर हम कोशिश ये करें कि अगर कोई पहली बार देख रहा है वो समझ पाए। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको अब जाके चेकआउट कर सकते हो हमारी लेक्चर्स। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं ना, 4u² + 8u। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ लगाते हैं, हम तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? हम इसको तोड़ते हैं। मैंने बताया भी हुआ है ना कि भी जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक की, दो तरीके से। इस तरीके से, 2 तरीके से। पहला तो क्या है हमारा फैक्टर, दूसरा क्या है हमारा मंत्र। पहला क्या है फैक्टर, दूसरा हमारा मंत्र। अब तो फैक्टर निकालो और उसको जीरोस के इक्वल पुट कर दो और फिर हमारा वहां से जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, देखो हम कैसे निकालते हैं ना, हम यूज करते हैं फैक्टर का। फैक्टर पहले यूज करते हैं। अगर फैक्टर से नहीं निकल रहे तो हम यूज करते हैं किसका? मंत्र का। तो यहाँ फैक्टर निकालने तो हो जाएगा, मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे। अब भैया हम तो वहां तो क्या कर रहे थे, हम शर्तें लगा रहे थे, तोड़ रहे थे इसको, फिर फैक्टर निकाल रहे थे। यहाँ कैसे निकालेंगे? देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो देखो, यहाँ हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई शर्त लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। देखो क्या है ना, पहले तो ये बता देता हूँ, फैक्टर निकालेंगे, फिर उन फैक्टर को जीरो को एक बार पुट करेंगे, वहां से हमारी जीरोस मतलब अल्फाबेटो आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर कैसे निकालने? कुछ नहीं करना, यहाँ से कॉमन लो। क्या ले लो? कॉमन लो। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ से हम लेंगे कॉमन। कॉमन क्या लेंगे? 4u कॉमन आ रहा है ना। अबे देखो ना यार, यहाँ 2u है, यहाँ 1u है, तो मैं 1u तो कॉमन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। अच्छा, किसके टेबल में 4 और 8 आता है? 4 के, तो 4 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? अब 4u को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? जो 4u² आए। 4u को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? जो 4u² आए। क्या होगा? देखो 4 तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तो कुछ नंबर चाहिए नहीं हमको। अब u के लिए क्या चाहिए? u को अगर u से मल्टीप्लाई करेगा तो u² आएगा, तो यह आ जाएगा 4u²। तो क्या है हमारा? u। क्या है हमारा? u। ठीक है, अच्छा अब 8u। 4u को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? जो 8u है। देखो u तो है, u यहाँ भी u का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? जो 8 आए +2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है कोई दिक्कत? बस लो भाई, फैक्टर तो है, फैक्टरी तो है। देखो अगर मैं इसको 4u को ऐसे ब्रैकेट, इसमें भी इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो ये हमारा फैक्टरी तो है, ये हमारा फैक्टरी तो है। अब बोलोगे भैया कैसे? मैं आपको क्या बताया है कि अगर मैं इसको बोल रहा हूँ इसकी फैक्टर है तो उनको मल्टीप्लाई कराओगे दोबारा भी बन जाता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ये इसकी फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है, अगर इनको मल्टीप्लाई कराऊं दोबारा ये बनना चाहिए ना। अरे बोलो यार, बनेगा ना। ये तो हमारी क्या है? ब्यूटी ऑफ मैथ की खूबसूरती। ये फैक्टर को मल्टीप्लाई करो दोबारा वही बन जाएगा, ये हमारी ब्यूटी ऑफ मैथ की खूबसूरती। तो देखो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ दोबारा वही बनेगा। तो इसका मतलब ये इसके क्या है? फैक्टर। लो भाई, है निकल गए फैक्टर। खुश हो अब तो? है बिना शर्त लगाए हमने फैक्टर निकाल लिए। ठीक है कोई दिक्कत? हाँ बस अब तो कुछ भी नहीं है भाई, अब तो कुछ भी नहीं है, फैक्टर आ चुके हैं। इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करो, इसको भी 0 के इक्वल पुट करो, वहां से हम अपने जीरोस मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी।
जी निकल जाए जी, इधर देखो तो क्या करेंगे ना, ठीक है, आपको वेक्टर लिखना नहीं है वैसे इस सॉल्यूशन में, तो बताने के लिए मैंने लिख दिया था। तो यहाँ से 4u को 0 के इक्वल करते हैं, ये 44 लग रहा होगा ना आपको, इधर देखो मैं ऐसे ही बनाते यार, ये सॉरी है ना, लो भाई ये 44 लग रहा होगा ना, अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब ठीक है। तो 4u इक्वल्स टू 0 और ये u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई वहां तक है डिवाइड, तो 0/4, 0 बाय समथिंग क्या होता है 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। देखो हम एक बार बता देता हूँ कैसे किया है, हम फैक्टर निकालते हैं फिर उसके जीरोस निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं फिर उसके जीरोस निकालते हैं। अगर फैक्टर निकालने नहीं आ रहे हैं तो किसकी हेल्प लेगा, मंत्र की, मंत्र से हम फैक्टर निकाल लेंगे या फिर कर लेंगे। यहाँ मंत्र की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ तो सिंपल हमने कॉमन लिया और फैक्टर बन गए, कॉमन लिया और फैक्टर बन गए, यहाँ कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। कॉमन लिया, फैक्टर बन गए, उसको 0 उसको 0, अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा की है 0, बीटा की है -2। तो अब क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं किसका, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। इधर देखो भी करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अच्छा ये b/a क्या होता है, इधर देखो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं ना कि a² प्लस bx प्लस c। तो ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारा 0, देखो तो अल्फा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है हमारा -2, b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, कौन है x का कोफिशिएंट। अच्छा देखो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ u में है यहाँ x में है, ठीक है, बात बराबर ही है। चलो मैं आपके लिए यहाँ u लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो, ठीक है, वो भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ ये u क्या, जो यहाँ b क्या है, u का कोफिशिएंट कौन है यहाँ बोलो 8 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a क्या है यहाँ u² का कोफिशिएंट, u² कौन है 4, ठीक है भाई लो। तो ये तो देखो भाई ये कट जाएगा 2 पे, तो ये क्या आ रहा है -2 बराबर -2। तो इसका मतलब ये हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, है ना, ये फर्स्ट हमारा था रिलेशन, ये हमारा सेकंड रिलेशन है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है हमारा कांस्टेंट, c क्या है हमारा कांस्टेंट, इधर कोई कांस्टेंट है नहीं है ना, तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या है यहाँ 0, ठीक है। a क्या होता है हमारा u² का कोफिशिएंट, u² का कोफिशिएंट कौन है यहाँ 4। देखो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, मतलब 0 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा 0, है ना, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है 0 होता है, और 0 बाय समथिंग भी क्या होता है 0, मतलब 0/4 भी 0। तो हमारा ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी हमें जीरोस निकालनी होती है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं उसका फैक्टर, फिर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। और ये हमारे पर डिपेंड है कि भाई हम कैसे निकाल रहे हैं उसके फैक्टर, कॉमन लेके निकाल रहे हैं या शर्तें लगा के निकाल रहे हैं या फिर मंत्र की हेल्प से उसके फैक्टर निकाल रहे हैं। अंत में अपने को फैक्टर ही निकालना है और फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, वहां से हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये पोज करके नोट कर लो, ठीक है। अब हम करते हैं 5th पार्ट, ठीक है। तो भाई ये हमारा है t² - 15। अरे ये कैसा भैया, तो देखने में बहुत ही डरावना है, डर लग गया इसको देख के। अरे देखो पहली बात तो डरो मत, क्योंकि सब क्या है, हाँ सब क्या है खोखला, हाँ बढ़िया। देख पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब क्या है खोखला है, सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने बताया ना कि क्वाड्रेटिक के कभी भी जीरो निकालने हैं तो उसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर, फैक्टर निकल गई तो कुछ नहीं करना है, इसको 0 पुट
कर दो। तो मैंने बताया हुआ है कि फैक्टर निकालनी है, ठीक है। अब फैक्टर कैसे निकालने हैं हम पे डिपेंड करता है, हम कॉमन लेके निकाल रहे हैं, हम शर्तें लगा के निकाल रहे हैं, या फिर हम मंत्र की हेल्प से कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं 3-4 वीडियो से लगातार बोल रहा हूं कि मंत्र मंत्र मंत्र, तो यहाँ वो मंत्र का हम यूज करेंगे, यहाँ हम इसके मंत्र की हेल्प से फैक्टर निकालेंगे तो उसकी जीरोस निकल जाएगी। क्योंकि देखो सबसे पहले हम लगाते हैं शर्त। अब शर्त तो यहाँ लगेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और सी। एक्स का मतलब यहाँ एक्स टी है ना, तो कोई बात नहीं, टी का कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, पर यहाँ टी का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, बीच वाली मिडिल टर्म नहीं है, तो यहाँ वो शर्तें तो नहीं लगेगी। दूसरा यहाँ हम कॉमन, और जो कि हमने अभी इससे पहले लेक्चर, इससे पहले वाले 4th पार्ट में किया, उसमें हमने कॉमन लिया, तो यहाँ कॉमन भी नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, कॉमन तो चाहेंगे ना, तो अब हम कोई चारा नहीं बचा है, ना हम कॉमन ले सकते हैं, ना ही हम अपना शर्तें लगा सकते हैं। तो अब चारा क्या है हमारे पास, सिर्फ एक चारा है, किसका, मंत्र का सहारा है, क्योंकि हम कौन है, हाँ बोलो चमत्कारी। तो हम क्या मारेंगे यहाँ, मंत्र फूक देंगे यहाँ, और ये क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल ही जीरो, माना बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखो अब मंत्र कौन सा लग रहा है ना, देखो मैंने आपको मंत्र भी सिखाए हैं, ठीक है, मैंने आपको मंत्र भी कराए हैं। अगर जिनको नहीं पता है मंत्र क्या है, मैं उनके लिए थोड़ा सा फटाफट बोल देता हूँ ना, कि वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये तो होता है, यही होता है मंत्र। वो कई बुकों में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बात बराबर है। ये हमारे क्या है, मंत्र, ये हमारे क्या है, मंत्र। देखो इसमें जो सा यूज हो रहा है मंत्र, मैं वही कराऊंगा, पर मैंने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर कम से कम 6 मंत्र कराए हैं। वैसे आपके पूरे होल सिलेबस में होते हैं 8th, है ना, 8 मंत्र होते हैं, वो 9th क्लास में हमने पढ़े थे 8 मंत्र। तो इस चैप्टर में तो एक ही यूज हो रहा है, सब जगह एक ही यूज हो रहा है। कौन सा, ये तो पहला मंत्र है, हम यूज करते हैं यहाँ चौथा मंत्र, 4th मंत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंत्र की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको 6 मंत्र कराए, वैसे आपके सिलेबस में 8 है, तो बस मैं उस मंत्र की बात कर रहा हूं जो इसमें यूज होने वाला है, इसमें बस ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसके अब इसको कैसे यूज करें, इधर देखो, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 2 है ना, ये इसके क्या है, फैक्टर, ये जो 2 है इसके क्या है, फैक्टर। बोलो कैसे, अरे बोलो यार, है ना। अब तुम बोलोगे भैया कैसे कैसे क्या थी, मैं क्या बोलता हूँ, ब्यूटी ऑफ मैथ्स क्या है ना, खूबसूरती मैथ की क्या है, कि फैक्टर को मल्टीप्लाई करा दोबारा वही बन जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाएगा ना, है बनेगा, पक्का बनेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तुम फिर बोलोगे भैया बहुत लंबी हो गई, है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मल्टीप्लाई करके दिखना ना, यही आएगा पक्का, है ना, गारंटी है भाई, खुद करके देखना, है ना। वैसे मैंने एक वीडियो में किया हुआ है काम, पर आप अब खुद करके देखना, ठीक है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा, इसका मतलब ये इसके क्या है, फैक्टर। ब्यूटी ऑफ मैथ्स लगाएगा तो क्या है, इसके फैक्टर, ठीक है भाई। तो भैया आप इसके क्यों बता रहे हो फैक्टर, इसके बताओ ना, है इसके बताओ फैक्टर, इसका क्या करेगा। अबे रुको भाई रुको, अगर मान लो मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इसको कहने का मतलब है इसको इस जैसा बना दूं। अगर मैं इसको इस जैसा बना दूं तो इसके जो फैक्टर ऐसे है, इसके भी फैक्टर वही होंगे, है ना। एक बार और देखो, तुम्हें ये तो समझ आ गया, ये इसके फैक्टर है, ये 2 है, इसके फैक्टर है, ठीक है। अगर अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको इस जैसा बना दूं तो जो इसके फैक्टर है वही इसके फैक्टर हो गए। अरे बोलो ना यार, हो गए ना, हो गए। तो सिंपल सी बात है, हमारा मकसद क्या है, इसको इस जैसा बनाना और फिर उसके यही फैक्टर बन जाएंगे, तो बस ये फैक्टर बन जाएंगे, इनको इसको 0 पुट करेंगे, हमारा आंसर खत्म। सॉरी, क्वेश्चन खत्म, आंसर तो मिलेगा हमें, खत्म किया। इधर देखो, कंपेयर करते हैं ना, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, टी स्क्वायर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहां से हमारा जो x है वो क्या आएगा, x आएगा हमारा t, x आएगा हमारा t, क्या आएगा t। अब देखो ना यार, यहां अगर x स्क्वायर x स्क्वायर t के बराबर है तो x t तो है, x t तो है, ठीक है, t है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो, अब हम t x स्क्वायर की बात कर ली, अब हम करते हैं y स्क्वायर की।
तो यहाँ वाई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 15 के। अगर हम इसको इसके बराबर करना चाह रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर तो टी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू होगी टी, सिंपल सी बात है, एक्स की क्या होगी टी, ठीक है। अब हम वाई स्क्वायर की बात करते हैं, वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? 15 के, क्योंकि हम कंपेयर करके देख रहे हैं ना भाई, हमें इसको इसके जैसा बनाना है, तो ठीक है। अगर वाई स्क्वायर 15 के बराबर है तो वाई क्या होगा? तो वाई क्या होगा? देखो वाई होगा हमारा √15, √15। अब बोलोगे भैया ये कैसे आ गया √15 है? कैसे आ गया? इधर देखो √15 कैसे आया, इधर देखो क्या होता है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, किया भी होगा कि ये रूट है, वहां जाके सॉरी ये स्क्वायर है, वहां जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है, रियलिटी क्या है इसके पीछे, ये देखो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, क्यों? क्योंकि मेरे को वाई चाहिए, मेरे को वाई स्क्वायर चाहिए, मेरे को वाई चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए ना, मेरे को वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए मैं यहाँ एक रूट ले लूंगा, यहाँ, वहां नहीं, यहां लूंगा। कहां लूंगा? यहां लूंगा, देखो ले लिया। अब मैथ क्या बोलता है, जो यहां लोगे वो यहां भी लेना पड़ेगा, वरना मैं तो बुरा मान जाए। क्यों भाई? अबे इक्वल का साइन है ना भाई, जो यहां कर रहे हो तो वहां भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ रूट लगा दिया, यहाँ भी लग गया रूट, ठीक है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? रियल रूट का मतलब क्या होता है? जिनको पता है बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। रूट का असली मतलब है 1/2। क्या? 1/2। 1/2 क्या भैया? पावर 1/2। अगर मैंने लिखा है रूट वाई, तो रूट वाई की वैल्यू क्या है, सॉरी वाई की पावर क्या है? 1/2। तो इसका मतलब है वाई की जो स्क्वायर तो है ही, वाई का स्क्वायर पावर तो है, पर रूट का मतलब और क्या है? 1/2, मतलब पावर क्या है? 1/2। अच्छा, पावर इस टाइम क्या हो रही है? अच्छे तरीके से लिख देता हूं इसको, 1/2। अच्छा ये बताओ, अभी पावर क्या हो रही है आपस में? मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 2 से 2 कैंसिल। समझ नहीं आया? अभी देखो यार, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। पावर हाफ मैंने वही किया है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू यहाँ √15, और वाई की पावर क्या होती है? 1 इक्वल्स टू √15। अब वाई की पावर 1, देखो 1 दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं यार, 1 तो सबकी पावर 1 ही होती है, अब इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 ही होगी, समझ गए? ठीक है। तो यहाँ वाई ऐसे इसलिए आता है हमारा 15, ठीक है। तो ये आपको रीजन मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। यहां तक पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं अब ये वाला पोर्शन रब करने वाला हूं, और ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर कैसे कटता है हमारा ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा। तो काफी बच्चे आते हैं बंदे ऐसे बोलते हैं भैया यहाँ स्क्वायर वहां जाके रूट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके पीछे मेन रीजन अपना ये पड़ता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो ना, अब क्योंकि मैं ये रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आगे करते हैं ना, आगे करते हैं, ठीक है। तो देखो है ना, मेरे को क्या करना है, इसके देखो दोबारा इसके ये फैक्टर है, ये तो मानते हो, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा। अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं, मतलब इसको इसके जैसा बना दूं, तो जो इसके फैक्टर है वो इसके फैक्टर हो गए, हाँ ठीक है। तो हम यही काम कर रहे हैं, हम जो ये है इसको इसके जैसा बना रहे हैं। कैसे? हमने देखा कि भी अगर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है तो एक्स का वो टी स्क्वायर कटा, और एक्स का आगे टी, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर 15 है, वाई स्क्वायर 15 है, तो वाई क्या होगा? √15, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं ना, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? क्या है बोलो, एक्स की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 15, √15, 15 नहीं √15, ध्यान रखना इस बात का। तो √15 क्या है? स्क्वायर, मतलब वाई का क्या है? स्क्वायर, वाई क्या है? √15, वाई का स्क्वायर है तो √15 का स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा लिख दे ब्रैकेट को, तो अब ये ब्रैकेट, ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट, तो देखो ये इसके जैसा दिख रहा है ना। अरे बोले यार, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? t, y की क्या है? √15। अगर t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो क्या होगा? यहां से देखो क्या होगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या है? t, y की है √15। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि ये x क्या है हमारा? t, x क्या है? t प्लस y क्या है हमारा? √15 इंटू x क्या है हमारा? t माइनस y क्या है हमारा? √15, y क्या है हमारा? √15। ये देखो, लो भाई, है कोई दिक्कत? तो लिख देना यहां आप बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मतलब ये वाली आइडेंटिटी हमने यहां यूज किया है।
तो देखो सिंपल सी बात थी, हम इसके फैक्टर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ना हम यहाँ कॉमन ले पा रहे ना हम शर्त लगा पा रहे हैं। तो हम यहाँ मंत्र की हेल्प लेंगे। मंत्र कौन सा? ये वाला मंत्र, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो तुम ये तो मानते होगे इनको मल्टीप्लाई कर तो आएगा, इसका मतलब ये इसे क्या है? फैक्टर। अच्छा, तो अगर मैं इसको इस जैसा बना दूं, इसको इस जैसा बना दूं, तो जो इसके फैक्टर है वो इसके फैक्टर हो गए। तो बना तो दिया भाई, देखो इसको मैंने इस जैसा बना दिया, देखो इसको मैंने इस जैसा बना दिया, ये रहा ये रहा। तो उसकी हद से ये इसके फैक्टर थे, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। और तुम्हें तो पता ही है ये इसके फैक्टर है, तो ये भी इसके फैक्टर हो गया। अच्छा, ये कौन था? ये था। ये कौन था? ये था। तो उसके डायरेक्टली हमें इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। तो इसके फैक्टर क्या है? ये रहे ना, ये रहे t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15। अब तो बोलोगे भैया कैसे? मैं तो मानता नहीं। अरे यार मल्टीप्लाई करके देख लो ना, यही आएगा। और वैसे भी ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, और ये है, ये है कोई दिक्कत? तो ठीक है, तो इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब फैक्टर आ चुके हैं तो क्या करना है? पहला काम कुछ नहीं करना, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो ठीक है, रूट प्लस टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और ये हमारा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई है माइनस 15 रूट, ठीक है, और यहां से टी वैल्यू रूट 15 प्लस का, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है? माइनस रूट 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? रूट 15, क्या आई है? रूट 15 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पूरे 2.2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, और अपना एग्जांपल 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है। अल्फा बीटा आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो आप ये पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है? कर लिया? कर लिया। तो देखो भाई, अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? माइनस रूट 15, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? रूट 15। तो पहला रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अच्छा, बी बाय ए, तो यहां मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। अच्छा, टी के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं। ये देखो, ये होगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस रूट 15, बीटा क्या है? प्लस रूट 15, ठीक है, माइनस बी, माइनस लगा दिया। बी क्या होता है? टी का कोएफिशिएंट। क्या? वैसे तो टी का एक्स का होता है, ओ तो यार यहाँ टी है तो टी का होगा। तो बी क्या है? टी का कोएफिशिएंट। टी का कोएफिशिएंट कौन है इधर? टी तो यहाँ भैया है ही नहीं, यहाँ तो टी स्क्वायर है, और कांस्टेंट है, टी तो है ही नहीं। अगर टी नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास? 0। अगर जो कोई नहीं होता है वेरिएबल तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? वहां 0 होता है, तो इसलिए वो होता ही नहीं है, क्योंकि 0 से उसको मल्टीप्लाई करते तो 0 ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए क्या हमारा टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट कौन है इधर? 1, कौन है? 1। तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 0, और ये 0 बाय समथिंग 0, तो लो भाई बराबर आ चुका है। तो ये हमारा रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम कर रहे हैं सेकंड रिलेशन। कौन सेकंड रिलेशन कौन सा होता है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? सी बाय ए। अल्फा क्या है हमारे पास? माइनस रूट 15, बीटा क्या है हमारे पास? रूट 15, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है ना इनका, ठीक है। सी क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है? माइनस 15, कौन है? माइनस 15। ए सी बाय ओ, कहां गया? ए क्या है? टी स्क्वायर कोएफिशिएंट। टी स्क्वायर कोएफिशिएंट कौन है यहाँ? 1, कौन है? 1। देखो ये तो माइनस आएगा, रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, तुम बोलोगे 15, तुम्हारा आंसर भी ठीक है। पर ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे? भैया रूट से रूट कैंसिल हो गया। नहीं बेटा नहीं, देखो क्या होता है ना, इसका मेन रीजन क्या होता है? रूट से रूट कटता नहीं है कभी भी, कभी नहीं कटता। इधर देखो कि अगर मान लो मैं रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 कर रहा हूं, तो आपने वो रूल तो पढ़ा ही होगा, मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर क्या कर दो? ऐड। अच्छा, मल्टीप्लाई है बेस सेम है ना, 15 15 तो पावर क्या कर देंगे? ऐड। और अभी मैंने बताया है रूट का मतलब क्या होता है? पावर के ऊपर हाफ, मतलब पावर क्या हमारी? हाफ, ठीक है। तो रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो 15 की पावर हाफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी 15 की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है बेस से, हम पावर क्या कर दे? ऐड कर दे। देखो 15 और हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? अदर होता क्या होता है बेटा? 1, तो 15 की पावर 1, 15 की पावर
1 देखो 1 लिखो या लिखो बात तो बराबर है ना, तो 15 आता है। तो ये रीजन है 15 आने का। ऐसे नहीं कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा भैया और लो, नहीं, वो रूट रूट होता है 1 बनेगा वो प्लस हो गया, ठीक है, इसलिए 15 आता है। तो देखो यहाँ हमारे पास आया है -15 और ये भी -15, तो ये बराबर आ चुका है। तो अपना ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है। देखो अगर आपको नहीं दिखा ना तो ये ऐसे यहाँ देख लो ना, क्योंकि भाई वहां पे सीधा, ठीक है, तो वहां वो चीज जरूर नोट कर लेना कैसे आई है। तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना 6th पार्ट, ठीक है। तो मैं आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है, ठीक है भाई। अब हमारा कौन सा है 6th पार्ट, ठीक है। 6th कौन सा 3x² - x - 4, ठीक है भाई। अब इसे क्या निकाल रहे हैं हमको, जीरोस, और वही रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो अब इसे निकालने जीरोस। अच्छा मैंने भी बताया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने पहले ही बताया है कि हम क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकालते हैं भाई। पहले हम जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टर, है ना। उसके सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। हमें कुछ नहीं करना है, जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, उसके फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। उसके फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर निकाल के हम फैक्टर इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से हमारी अल्फा बीटा मतलब हमारी जीरोस आ जाती है, हमारी जीरोस आ जाती है, ठीक है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम शर्तें लगा रहे हैं वहां पे जब फैक्टर निकाल रहे हैं, या फिर कॉमन लेके फैक्टर निकाल रहे हैं, या फिर मंत्र की हेल्प से फैक्टर निकाल रहे हैं। और जो ये 4th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 4th 5th 6th, इसमें हमने तीनों ही यूज कर लिए। कैसे, सबसे पहले हमने 4th पार्ट में हमने कॉमन करके फैक्टर निकाले, ठीक है। और 5th पार्ट के अंदर जो अभी आपने देखा है उसमें हमने अपना मंत्र की हेल्प से हमने फैक्टर निकाले। और अब ये जो 6th पार्ट है इसके अंदर हम शर्त लगा के अपना फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपको अब तक तो क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैसे फैक्टर निकालने हैं। अगर सी ना हो हमारे पास, कांस्टेंट टर्म ना हो, क्या ना हो, कांस्टेंट टर्म, मतलब 4th क्वेश्चन में देखो क्या था। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी 4u² - 8u, ये थी। देखो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं थी ना, तो इसके निकाले हमने कॉमन करके फैक्टर, कॉमन करा फिर फैक्टर निकाला। अच्छा अगला हमारा ये था कि t² - 15, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट तो है पर इसके अंदर वो नहीं है टी का कोफिशिएंट, बीच वाले टर्म। तो जब उसके अंदर वो ना हो तो हम कौन से मेथड से करेंगे, वहां हम इसमें अपना मंत्र लगाएंगे फिर फैक्टर निकालेंगे। पर तीनों गिवन हो तो वहां हम शर्तें लगा के फैक्टर निकालेंगे। ध्यान रखना इन जो 4th 5th 6th पार्ट है इनमें अपने को क्लियर हो चुका है कि अगर फुल फॉर्म दी हो, मतलब ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, तो हम शर्तें लगा के फैक्टर निकालते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म ना गिवन हो तो हम कॉमन लेके फैक्टर निकालते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म गिवन हो पर बीच वाली मिडिल टर्म टी ना हो, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट मतलब बी ना हो यहां, तो हम निकालते हैं वहां मंत्र की हेल्प से फैक्टर, फिर फैक्टर इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है ना। अब कैसा भी क्वेश्चन है जे आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अगर आपने मेरी बात को अच्छे तरीके से सुना है तो अटेम्प्ट आप कर लोगे, ठीक है ना। तो करते हैं ना, है ना। मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अब करते हैं, एक खत्म भाई खत्म। अबे वो तो निकालने इसके अंदर है, शर्त लगानी। शर्त क्या थी हमारे पास, शर्त क्या थी, पहली शर्त कि हमें तोड़ना है x के कोएफिशिएंट को, मतलब यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है, 1, कौन है 1। हमें 1 को तोड़ना है ऐसे नंबर में, हमको 1 को तोड़ना है ऐसे नंबर में जिनका मल्टीप्लाई करे तो क्या आए, किसके बराबर आए, बोलो किसके बराबर आए, कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो x² के कोएफिशिएंट के साथ। कांस्टेंट टर्म कौन है 4, x² कोएफिशिएंट कौन है 3, तो 4 3 जा 12। तो ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करे तो क्या आए 12, क्या आए 12, ठीक है। अगली शर्त क्या थी कि उन नंबर का प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए, x के कोएफिशिएंट के बराबर। कौन है x का कोएफिशिएंट 1, देखो मन क्या है, देखो बेटा कौन है 1, ठीक है 1। देखो यहाँ ट्विस्ट भी है, मैं समझ सकता हूँ यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ ट्विस्ट भी है, वो अभी कर लेंगे उसको। आप ध्यान दो पहले, ठीक है। तो बताओ ऐसे नंबर कौन कौन से जिनको मल्टीप्लाई करो 12 आए और प्लस या माइनस करो तो 1 आए, बोलो यार बोलो। हाँ 4 और 3, हाँ 4 3 जा 12 और 4 - 3 1। अच्छा 4 - 3
हमारा होता है 1, 4 माइनस 3 हमारा होता है 1। तो हमें क्या चाहिए यहाँ -1 है ना, इधर -1। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर आंसर में माइनस, इसका मतलब जो क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू थी उसके आगे माइनस हुआ होगा ना, तभी तो आंसर में माइनस आता है, समझ गए। तो बड़ी वैल्यू कौन सी 4, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस छोड़ दिया हम तो माइनस प्लस है तो 7 हो गया, है ना। तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया 1, 4 बड़ा है माइनस है, तो यहाँ नंबर लग गया। तो अब यहाँ फैक्ट इसके दो नंबर हमारे पास 4 और 3 नहीं है, यहाँ हमारे पास है -4 और +3 हमारे दो नंबर मिल चुके हैं। तो देखो यहाँ लिख देते हैं सिंपल, x² -4x + 3x - 4, ठीक है। अब क्या करना है, हमको जोड़ी बनानी है, पेयर बनानी है, इसके पेयर अलग, इसके पेयर अलग, ठीक है। इसके पेयर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x² यहाँ x है, इसके पास 2x, इसके पास 1x, तो मैं 1x उधार ले सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल तो ले लिया। अब ऐसा नंबर इसके टेबल में 3 और 4 आते हो, कोई नहीं है ना, हाँ कोई नहीं है, हाँ पर मैं जानता हूं तुम्हारा सवाल क्या है, 1 के टेबल में 3 और 4 आता है, पर भाई देखो 1 दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं, क्योंकि मैं अगर यहाँ 1 लिख दिया तो कोई सेंस बनी इस बात की है, 1 × x, अबे 1 × x होता है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो, तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 3x² आए, बोलो 3x से, क्योंकि देखो x × x बेस में पावर ऐड है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो हो जाएगी 2, 1 + 1 2, तो x² आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। अच्छा ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, माइनस, अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 4x आए, हाँ बोलो 4 से, क्योंकि 4 × x 4x, ठीक है, +3। यहाँ कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ एक x है, यहाँ एक भी x नहीं है, और ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 3 और 4 आता, पर हाँ एक है, हाँ तो अब यहाँ 1 लिखेंगे ना, वहां तो नहीं लिखा, तो यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको देखो फैक्टर चाहिए यार, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये एज इट इज, तो ये सेम आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, और हम इसको ऐसे लिखते हैं 3x - 4 और x + 1, ये जो बच गया, कुछ नहीं गया बेटा, मैंने यहाँ कॉमन लिया 3x - 4 को, तो भाई ये तो बचेगा x + 1, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी क्या आ चुके हैं, फैक्टर क्या आ चुके हैं, फैक्टर होगी ये, तो हमारी वीडियो में ऐसे को मल्टीप्लाई करके दोबारा वही बन जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इधर देखो 3x - 4 = 0, है ना, ब्रैकेट के लगा दिए, ब्रैकेट हटाओ, x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3x, ये माइनस का 4 होता है प्लस का 4, तो x आएगा हमारे पास 4/3, और यहाँ से x आ रहा है -1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है 4/3, ठीक है, और बीटा की क्या है हमारे पास -1, तो समझ आ गई। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं हमारी क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। हाँ मिटा देते हैं, इधर देखो, इसको भी रब कर देते हैं, अब क्या करना है इसका, ठीक है। तो देखो रिलेशन, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी यार, मैं तो वही बोल गया, हाँ 4/3, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, अरे बोलो क्या आई थी, -1, ठीक है। चेक करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अच्छा मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, ये होगी x² + bx + c, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ठीक है, माइनस ये b क्या होता है x² कोएफिशिएंट कौन है यहाँ, बोलो मन क्या है 1, क्या है 1 नहीं है बेटा, -1, ध्यान रखना इस बात, क्या है -1, क्या है -1, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास x² कोएफिशिएंट कौन है यहाँ 3, ठीक है भाई, लो ये 4/3 + -1/, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस +1/3। अब देखो बेटा यहाँ हम माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इस संसार में किसी भी को हमें प्लस माइनस करना है तो उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, वरना हम उसका प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक जुगाड़ है, और जुगाड़ का नाम क्या है, एलसीएम। तो यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम। देखो इधर 3 के टेबल में 3 का आता है 1 पे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या आएगा 4। 1 के टेबल में 3 का आएगा 3 पे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या आएगा 3 × 1 = 3, ठीक है। अच्छा ये बराबर, तो ये 4 में से 3 क्या 1, 1/3 = 1/3 बराबर आ चुका है। तो लो जी ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया है प्लस वाला। तो अब हम करते हैं किसका, अपोज कर लो, मैं अपोज करके नोट कर लो, मैं रब कर देता हूं। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये देखो, ठीक है, सेकंड है ना, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या बोलो 4/3,
3। बीटा क्या है हमारा? बीटा है हमारा -1। क्या है? मल्टीप्लाई है, सिंपल, कुछ नहीं कर रहा मैं। सी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है हमारे पास? -4। ये कौन है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ? 3। ठीक है, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 4 और ये माइनस, तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3, तो बराबर आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया है। तो देखो यहाँ हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये 2.2 के सभी क्वेश्चन समझ आए हो। तो अब हम 2.2 के सेकंड क्वेश्चन पे लेक्चर लेके आ रहे हैं अगला। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है? सब क्या है? ठीक है, सब क्या है?